तराशोगे ओह और सिवा होगा, तुम जितने तराशोगे ओह और सिवा होगा। इस्लाम ओ पौधा है काटो तो हरा होगा। हम मर्द मुजाहिद है मरने से नहीं डरते, हम मर्द मुजाहिद है मरने से नहीं डरते, तलवार के साए में हर सजदादा होगा। मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वक्त हाजिर में मुसलमान इंतहाई पर अलमों पर खतरा हालात से दो चार है कि हर जनीब से दुश्मनों का उन पर तसल्लुत होता चला जा रहा है। कहें अफगानिस्तान में जंग तो कहें इराक में, कहें लेबनान में, कहें ईरान में, कहें फिलिस्तीन में जंग तो कहें कश्मीर में। अभी का हालात देखा जाए तो फिलिस्तीन और इसराइल में जंग हो रहे हैं। इसराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, सख्त हमला पर हमला कर रहे हैं। फिलिस्तीन के माँ और बहनों को सताया जा रहा है, बल्कि आग में डालकर जलाया जा रहा है। फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों को तलवार के नोक में लेकर खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों पर बमबारी कर रहे हैं और बूढ़े मुहतरम बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि बेगैर जुल्म के गिरफ्तार कर रहे हैं, बेगैर जुल्म के सताया जा रहा है, बल्कि आग में डालकर जलाया जा रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है? हम लोग खुद को मुसलमान समझ रहे हैं और मोबाइल में सिर्फ फिलिस्तीन और इसराइल के जंग को देख रहे हैं। मुसलमान का मतलब ये नहीं कि खुद और खुद के परिवार को संभालना, खुद को नमाजी कहना, खुद को मुसलमान कहना, यह मुसलमान का काम नहीं, बल्कि मुसलमान तो उसे कहा जाता है कि फिलिस्तीन की हालत की वजह से हर इंसाफ पसंद, साफ दिल और जिंदा ज़मीर रखने वाला शख्स रंजीदा है। एक मुमीन या मुसलमान तो अपने दिल में दर्द, जिगर में सोच और कलीजे में जलन महसूस करता है। और ऐसा होना भी चाहिए कि इस्लाम ने हमें जिस दर्द मोहब्बत के रिश्ते में परो दिया है, उसके रोज़ से मशरिक में खड़े शख्स के पाँव में अगर कांटा भी चुभे तो मगरिब में खड़े शख्स को उनकी दिल में अपनी चमन महसूस होनी चाहिए। एक की मुसीबत पर दूसरे को तरफ जाना चाहिए, एक की चोट की किसाक दूसरे को अपने सीने में महसूस होनी चाहिए। मेरे भाइयों, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इकट्ठा रहे, तफर्रक़बाज़ी ना करें। अल्लाह ताला का फरमान है सूरह आल इमरान आयत नंबर 103, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, और तुम सब मिलकर अल्लाह ताला के रस्सी को मजबूती से थमे रहो और तफर्रक़बाज़ी ना करो। लेकिन बड़ी गैरत के बात यह है कि बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, हमारे अंदर इतना हसद है, इतना जलन है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर मुंह फेर लेते हैं। हमारे अंदर मजबूती नहीं है, बल्कि हमें तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे मुसलमान भाई को कोई कुछ कहे तो हम उसके लिए जान दे दे, इकट्ठा होकर मुकाबला करें, तफर्रक़बाज़ी ना करें। लेकिन हम अब क्या करें? हम सबको क्या करनी चाहिए? अगर आप फिलिस्तीन की तरफ से लड़ सकते हैं तो लड़े, फिलिस्तीन का साथ दे। अगर हम बेबस हैं, हमारे पास इतना हथियार नहीं है कि हम उसको रोक लें, हमारे पास इतना सामान नहीं है कि हम उसका मुकाबला करें, तो अब हम क्या करें? बल्कि हमारे हथियार तो दुआ है, हम सब तो दुआ कर सकते हैं। लेकिन बड़ी गैरत के बात यह है कि बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हम में से कौन दिल से दुआ कर रहे हैं, सजदे में रो रो के दुआ कर रहे हैं? कोई नहीं। हम सिर्फ मोबाइल में जंग को देख रहे हैं और फिलिस्तीन मार खा रहे हैं और अफसोस कर रहे हैं। मेरे भाइयों, दुआ बहुत बड़ी हथियार होती है। मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम सभी को चाहिए कि दिल से दुआ करें, सजदे में रो रो के दुआ करें। इंशाअल्लाह हमारी दुआ को कबूल होगी, फिलिस्तीन का फतह होगा। इससे पहले मुसलमान और कुफर के जितने जंग हुई है, आज तक किसी जंग में मुसलमान की हार नहीं हुई है। हालांकि मुसलमान की तादाद बहुत कम थी, तब भी मुसलमान की जीत हुई है, आज भी होगी। इंशाअल्लाह फिलिस्तीन का फतह होगा। हमें हिम्मत नहीं हारना, हमें गम नहीं खाना, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है, हमें डट कर खड़ा होना है, हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। अल्लाह ताला का फरमान है सूरह आल इमरान आयत नंबर 139, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम गम ना खाओ, हिम्मत ना हारो, गम ना खाओ, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गलिब आओगे। इस आयत करीमा से वजह मालूम होता है कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो हमें हिम्मत नहीं हारना, हमें गम नहीं खाना, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। मेरे भाइयों, मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और मेरे अजीज़ भाइयों, हमारे ईमान मजबूत नहीं है, हमारे ईमान कमज़ोर है। सबसे पहले अपने ईमान को मजबूत करना है, हम ज़रूर गलिब आएंगे। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और मेरे अजीज़ भाइयों, एक बात याद रखना कि तुम कभी यहूदी और नसरे से कभी दोस्ती मत करना। अल्लाह ताला का फरमान है सूरह अल-माइदा आयत नंबर 51, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, तुम यहूदी और नसरे से कभी दोस्ती मत करना। और बाज़ुहुम औलिया बाज़, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे का दोस्त है, हरगिज़ नहीं, तुम्हारे दोस्त हरगिज़ नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग आपस में एक दूसरे का दोस्त है। वमन, आगे अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, और जो कोई यहूदी और नसरा से दोस्ती इख्तियार करेगा तो मेरा फैसला यह है कि वो उन्हीं में से होगा, मेरा साथ उसका कोई वास्ता ना होगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ताला किस ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देता। इस आयत करीमा से वजह मालूम होता है कि
یہودی نصارہ سے کبھی دوستی مت کرنا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ وطن عزیز پر جس وطن پر ہم رہ رہے ہیں رحم فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ انصاف کو عام فرما، حق کا بلبلا فرما، اے اللہ فلسطین پر رحم فرما، فلسطین کو فتح دے، آمین۔ الہی ابرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی ابرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بجاہر دوستانہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔